देव आनंद की गाइड फिल्म खास क्यों है? गाइड भारतीय सिनेमा की वो अनूठी फिल्म है जिसने उपन्यासकार आर के नारायण, अभिनेता देवानंद, अभिनेत्री वहीदा रहमान, निर्देशक विजय आनंद, संगीतकार एस डी बर्मन और गीतकार शैलेंद्र को समान रूप से एक नई लोकप्रियता प्रदान की थी। जिस साल गाइड रिलीज हुई थी उसी साल वक्त, जब जब फूल खिले, हिमालय की गोद में, जानवर, खानदान, काजल, गुमनाम और शहीद जैसी चर्चित फिल्में भी दर्शकों के समक्ष थी। कहने की जरूरत नहीं कि भारतीय सिनेमा में जो जगह गाइड ने बनाई वह इनमें से कोई फिल्म नहीं बना सकी। एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म को जैसी आध्यात्मिक ऊंचाई मिली उसकी कोई सानी नहीं है। आश्चर्य की बात है कि आज जिस गाइड की गिनती भारत की सर्वकालिक फिल्मों में होती है, उसकी रिलीज के समय ऐसी सफलता की किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंग्रेजी गाइड बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी। दरअसल गाइड अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में बनी थी। अंग्रेजी में इसका निर्देशन पोलिश मूल के अमेरिकी फिल्मकार टेड डेनियलेस्की ने किया था और हिंदी में विजय आनंद ने। हुआ ये था कि नोबेल पुरस्कार विनर अमेरिकी लेखिका पर्ल एस बक की एक लंबी मुलाकात देव साहब के साथ हुई थी। फिल्म हम दोनों की रिलीज के दौरान देव साहब कई बार अमेरिका गए। इन्हीं दिनों पर्ल ने उन्हें एक इंडो अमेरिकन प्रोडक्शन हाउस के तहत फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह भी राय दी थी कि किसी भारतीय उपन्यास का ही फिल्मांकन किया जाए। तब देव साहब को आर के नारायण के उपन्यास गाइड की याद आई। इस उपन्यास के फिल्मांकन को लेकर पर्ल सहमत हो गई, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी गाइड के लिए अमेरिकन डायरेक्टर लेने की सलाह दी और टेड डेनियल्सकी का नाम सुझाया था। इसमें कोई शक नहीं कि देव आनंद अपने बैनर को इंटरनेशनल बनाना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा के तहत उन्होंने गाइड का निर्माण किया। देव साहब ने अंग्रेजी गाइड के लिए बहुत रुपए खर्च किए थे, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उस जमाने में इस फिल्म पर 30-35 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो एक बड़ी रकम थी। असल में देवानंद ने हॉलीवुड यूनिट को वे सारी सुविधाएं प्रदान की जिनकी मांग की गई। जहां तक हिंदी गाइड की बात है, उसमें काफी सोच समझ कर पैसा खर्च किया गया था। बावजूद इसके इस फिल्म की भव्यता से कोई समझौता नहीं किया गया था। निर्देशक विजय आनंद को इस बात का एहसास था कि बड़े भाई को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विजय आनंद ने अपनी एक टीम बनाई जिसमें एस डी बर्मन को बतौर संगीतकार साइन किया और शैलेंद्र को गीत लेखन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद विजय आनंद ने रचनात्मकता की अपनी ही राह चुनी। जब अंग्रेजी गाइड की शूटिंग शुरू हो रही थी, तब वह निर्णय लिया गया था कि हॉलीवुड डायरेक्टर को फॉलो किया जाएगा, यानी जैसा शॉर्ट ट्रेड लेंगे वैसा ही विजय आनंद भी लेंगे। सिर्फ संवादों की भाषा बदलेगी, लेकिन विजय आनंद ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में विजय आनंद ने इसके निर्देशन से ही किनारा कर लिया। उनके फिल्म के निर्देशन से इनकार कर देने के बाद राज खोसला को लाया गया। राज खोसला भी हॉलीवुड डायरेक्टर की नकल करने के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। बाद में देव साहब ने बड़े भाई चेतन आनंद को यह जिम्मेदारी सौंपने की सोची। उन्होंने भी उनकी बात नहीं मानी। थक हार कर विजय आनंद को ही हिंदी गाइड सौंपनी पड़ी। विजय आनंद ने शर्त पर गाइड के निर्देशन की हामी भरी कि पटकथा और संवाद वे खुद ही लिखेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया कि यह फिल्म आर के नारायण के उपन्यास से अलग होगी। इस फिल्म को वे भारतीय जनमानस के अनुरूप बनाएंगे। वाकई विजय आनंद अपनी सोच की फिल्म बना पाए। गौर करें तो पाएंगे कि गाइड उस समय के सिनेमाई मुहावरों से एकदम अलग फिल्म थी। उसका स्वरूप भिन्न था। यह आर के नारायण की कृति पर आधारित फिल्म न होकर स्वतंत्र सोच की फिल्म बनी। इसमें जो भी आध्यात्मिक स्पर्श दिखता है उसका आर के नारायण की कथा कृति से कोई वास्ता नहीं है। इस आध्यात्मिक स्पर्श की वजह से गाइड को बहुत ही कामयाबी मिली। भारतीय जनमानस का इस फिल्म की आध्यात्मिकता से बड़ा प्रभावित हुआ। यह सब विजय आनंद का क्रिएशन था। हॉलीवुड निर्देशन का अनुसरण न करने का विजय आनंद का फैसला सही साबित हुआ।
उल्लेखनीय है कि उपन्यासकार आर.के. नारायण को अंग्रेजी गाइड नाराज कर गई, लेकिन हिंदी फिल्म से वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। नारायण चकित थे कि कैसे उपन्यास के सारे साउथ इंडियन किरदार उत्तर भारतीय चरित्रों में तब्दील कर दिए गए थे। किरदारों के वर्तमान और अतीत की आवाजाही ने भी फिल्म को रुचिकर बना दिया था। राजू गाइड और रोजी के किरदार इतने विश्वसनीय लगे कि दर्शकों ने इनमें खुद को खोजना शुरू कर दिया था। इस फिल्म में जहां प्रेम की पराकाष्ठा है, वहीं अध्यात्म की ऊंचाइयां भी हैं। रोजी के प्रेम में पड़ने के बाद जैसे राजू गाइड का कायांतर हो गया था। काफी हद तक राजू का किरदार एंटी हीरो है। राजू के भीतर एक द्वंद्व है। इस द्वंद्व की वजह से ही भावनाओं की बारीकियां सामने आ पाती है। मानवीय संबंधों का एक नया वितान खड़ा हो जाता है। फिल्म में जहां परंपराओं से टकराहट है, वहीं नई चेतना है। प्रेम का इतना घनीभूत स्वरूप और समर्पण की ऐसी पराकाष्ठा बहुत कम फिल्मों में दिखाई पड़ती है। गाइड की पटकथा और संवाद इतने चुस्त दुरुस्त है कि एक पल भी पर्दे से नजर दिखती नहीं है। एक एक गीत कहानी को आगे बढ़ाता है, या यूं कहे कि किस कहानी का हिस्सा हो जाता है। आज फिर जीने की तमन्ना है, दिन ढल जाए हाय, गाता रहे मेरा दिल, क्या से क्या हो गया, पिया तुझसे नैना लागे रे, सैया बेईमान, तेरे मेरे सपने बस एक रंग है, वहाँ कौन है तेरा, और अल्लाह मेघ दे पानी दे जैसे गाने बेहतरीन संवाद लगते हैं और जिंदगी लगती है। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।